ओके सो गाइस आपका एक बारी फिर से स्वागत है सो माई सेल्फ के एक और एपिसोड में। और देखो यार, हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर ने हमें एक सजेशन दिया था कि भाई यार आप एक बारी बैठ के वीडियो बना दो। तो लो भाई, मैं तो बैठ गया। तो सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। और आप भी अगर चैनल पर नए हो और ऐसा क्रेजी कंटेंट देखना चाहते हो एनिमे से रिलेटेड, तो वही चीज़ों को यहीं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और जैसा प्यार देते आओ वैसा देते जाओ। और देखो भाई, अगर वन पीस की बात चल रही है तो भाई हमने मीहॉक को देखा, जोरो को देखा, उनकी लड़ाई करा दी, वन पीस को देखा, शैक्स को देखा, लूफी को देखा, और ना जाने क्या क्या देखा। लेकिन आप एक बात सोच, अरे नहीं, मंकी डी ड्रैगन को भी देखा। लेकिन क्या आप ये एक बार ही सोचने की कोशिश करोगे, भाई लूफी हो गया, ड्रैगन हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट मंकी डी गाप? भाई उनको तो इस तरीके से गायब कर दिया कि भाई उनका गैलेक्सी इम्पैक्ट लगता है जैसे उन्हीं पे लग गया। वो एकदम गायब हो गए। भाई इतना लेजेंडरी कैरेक्टर जिसने भाई गॉड वैली में तूफान मचा दिया हो, जिसने अकेले बस्टर कॉल को उठा दिया हो, भाई उस बंदे को कैसे रोका जा सकता है? आखिर कैसे कुजैन ने उन्हें मार के कुत्ता ही बना दिया? तो चलो एक बार इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। देखो यार, बहुत सारी थ्योरी चल रही है मार्केट में और हम एक ही करके सबको पिक करेंगे विद थोड़े से प्रूफ। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, मेरे साथ बने रहो, बहुत मजा आने वाला है। और चैनल पर नए हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी ठोक देना। भाई ऐसा नूरानी चेहरा आपको और कहाँ मिलेगा। चलो यार ट्रैक पे आते हैं। देखो यार, ट्रैक की बात तो ये है कि जब से कुजैन और गाप की लड़ाई हुई है, मतलब गुरु चेले की लड़ाई हुई है, भाई वो मैच बहुत ज़्यादा खतरनाक था। एक पल के लिए जब उन्होंने ब्लू होल लगा दिया था, मतलब गाप ने, हमको लगा था कि कुजैन मर गए। लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके उन्होंने गाप को पकड़ने में कामयाबी तो बख्श दी। अब जहाँ तक हमें ये भी पता लग गया कि कुजैन ब्लैक बियर्ड के साथ जाके मिल गए हैं। और अगर नहीं भी मिले हैं तो ये तो मान ही लो कि उन्होंने मरीज को छोड़ दिया है 5,000 की लड़ाई के बाद कि भाई ठीक है अकाइनो तू बन जा, तू भाई गॉड फादर बन जा, मरीन्स का हीरो बन जा, भाई मैंने तो छोड़ दिया, मैं तेरे अराउंड काम नहीं करूँगा। तो भाई बहुत सारी स्पेकुलेशंस आने लगी। कुछ को लगा कि भाई ब्लैक बियर्ड ने गाप को पकड़ लिया है, कुछ को लगा कि भाई लूफी बचाने जाएगा मंकी डी गाप को। और यहाँ तक कि मेरे कज़न ने, जिसने मुझे एनिमे की दुनिया से अवगत कराया, उसने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि भाई देखो, गाप का मरना लूफी का एक और गियर मतलब एक्टिवेट कर देगा, गियर 6 बना देगा। 6 गियर होते हैं ना, तो 5 तक क्यों रुके? तो ऐसा ही कुछ बता रहा था वो मुझे। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज भाई वन पीस के अराउंड चल रही है, लेकिन मेरा कुछ और ही मानना है। पता नहीं यार कैसा भी मानना है, लेकिन आप सुनो, आपको सुनना तो पड़ेगा। देखो यार, हुआ कुछ यूँ कि जब से गार्प और कुजान की लड़ाई हुई है ना, एक चीज़ हमने बहुत बार सिंबल तरीके से देखी है। जब भी इनकी लड़ाई हो रही थी तो बार बार जो हमें ओडा जी हैं वो एनिमेशन में ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी दोस्ती है, ये पहले एक दूसरे को जानते थे, कैसे कुजान को लड़ना सिखाया हमारे गाप ने, कैसे उन लोगों को पूरी हिस्ट्री पता है। कुजान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई भले ही गाप को चोट लग गई है, उसके हाथ ना हो, वो तभी भी तुम्हें हरा देगा। तो कुजान भी कहीं ना कहीं जानता था, ठीक है। लेकिन पर बात तो यही आती है ना कि आखिर गाप को पकड़ क्यों लिया? क्या गाप मर गया? तो भाई मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, गाप अभी मरे नहीं है। अभी आपने उनका लाश नहीं देखा है। अभी आपको बहुत ज़्यादा गार्पिंग देखनी बाकी है, बहुत सारी लड़ाइयाँ देखने बाकी है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि गार्प और कुजान, मतलब क्या नाम है यार इनका, आओ कीजी ने, मतलब आइस मैन, जो भी उनके मतलब डेविल फ्रूट का नाम है, उन्होंने मिलकर ही ये सारी चीज़ें दिखाई है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि गाप एक तरीके से पिट चुका है। अब आप सोचोगे कि भाई गाप को ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है, ही इज़ अ हीरो। नहीं यार, मरीन से अलग हटना था उन्हें। आप जानते हो कि कैसे एस के मौत के बाद गार्प एकदम से टूट से गए थे। और जब उन्हें ददान ने जब उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा था, तो हमने देखा था कि वहाँ पे उन्होंने सीधी सी चीज़ बोली थी कि भाई यार, तुझे गार्प अपनी जॉब इतनी प्यारी है कि तूने अपने बेटे को मरने दिया। तो मुझे लगता है वो बात कहीं ना कहीं गार्प के मन में कर गई होगी। और जब साबो ही नाम था उनका, क्या नहीं यार, साबो तो रेवोल्यूशनरी आर्मी में था यार, मैं उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ। मतलब वो जो भी है, वो छोटा सा बच्चा है जो मरीन का दूसरा वो बनने वाला है, जो भी है मतलब फ्यूचर बनने वाला है, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ। तो भाई उस बंदे को बचाने जब गाप आए तो गाप को एक बहुत अच्छा मौका मिला कि भाई वो कैसे भी करके मरीन से थोड़े से हट जाए, ताकि वो उन ऑपरेशंस को मतलब अंजाम तक पहुंचा सके जो वो मरीन्स के साथ रहकर नहीं कर पा रहे थे। अब हम जानते हैं कि भाई गाप कैसे कभी भी मरीन के हीरो बन सकते थे, उनके लीडर बन सकते थे, मतलब उनके पूरी फ्लीट के लीडर बन जाते। लेकिन भाई वो सेलेस्टियल ड्रैगन की बात ही नहीं मानना चाहते थे। और मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने कुजान के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। वो गए होंगे जब जब कुजान हार गए ना 5,000 में अकाइनो से, तब वो गए होंगे गाप हमारे, उन्होंने कुजान को कहा होगा कि भाई देख यार, तू भी हट चुका है, मैं भी हटना चाहता हूँ, कुछ ऐसा कर कि मैं हट भी जाऊँ, मेरे को दूसरे बंदों के प्लान के बारे में भी पता चल जाए। ऐसा हो सकता है ना? तो मुझे लगता है कि कुछ इसी के अराउंड गाप ने बिल किया। मुझे पता है आप लोगों को ये काफ़ी फारफेच और स्टूपिड लग रहा होगा, लेकिन हम जानते हैं कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा स्टूपिड समझते हैं ना वन पीस में, वही चीज़ सही निकल जाती है। और भाई हमारे लूफी से ज़्यादा स्टूपिड कौन है भाई? जब वो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ियत कर सकते हैं, भाई ट्रफलगार लॉ से पूछे तो भाई तू मुझे धोखा देगा, वो कहते हैं नहीं, तो लूफी मान जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें उसमें देखने को मिलती है। तो मुझे तो भाई ऐसा ही लगता है कि भाई गाप को कोई बचाने या सेंगे को बचाने वो बचाने नहीं चले जाएंगे। मेरा ये मानना है कि भाई कुजान और गाप ने मिलकर एक प्लान बनाया है
जहाँ पे गाप ने जानबूझ के अपना पिटना दिखाया, जहाँ पे गाप ने ऐसा दिखाया कि वो हार गए हैं, लेकिन फिर अचानक से कुजान और गाप मिलके कुछ ऐसा करने वाले हैं कि ब्लैक बियर्ड के बरखच्चे उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये भी है कि हम जानते हैं कि जैसे पुराना जो ईरा है वो ख़त्म हो रहा है। अब चाहे गाप कितने भी बड़े हीरो बन ले, लेकिन भाई उनकी एज तो हो गई है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब गाप कुजान के साथ मिलकर एक कुछ चीज़ भी मतलब बना लेंगे और वो अपने मतलब मिशन को कंप्लीट कर लेंगे, तो उनका मिशन कोई ना कोई तो लीक कर ही देगा, जहाँ पर हमारे गाप को मार खानी पड़ सकती है। और हो सकता है हमारे मंकी डी गाप, हमारे हीरो मरीन के हीरो वाले गाप, हमारी लेजेंडरी मरीन मर ही जाए। अभी तो नहीं, लेकिन बाद में मर जाए। और हो सकता है तब शायद लूफी को गुस्सा आ जाए, तब शायद ड्रैगन को गुस्सा आ जाए। हालांकि यहाँ पे माँ बाप बेटा जितना भी है, ये एक दूसरे को क्लेम तो नहीं करते वन पीस यूनिवर्स में, ठीक है। नहीं तो उसॉप यूसॉप के पास नहीं चले जाते। लूफी को तो पता ही नहीं था कि उनके पिता भी हैं। तो ऐसी कोई चीज़ें चलती हैं। तो भाई मुझे तो यही लगता है कि भाई आओ कीजी और भाई गाप ने मिलके एक प्लान सा सेट कर रखा है। और आपने नोटिस किया एनिमेशन में, जब गार्प और कुजान के बीच में लड़ाई हो रही थी ना, और वो एक दूसरे को घुसा मार रहे थे, तो एक एनिमेशन में स्लाइड चेंज आया था जहाँ पे दोनों एक दूसरे को हाथ मिला रहे होते हैं। तो मेरा तो भाई यही मानना है कि भाई ओडा कुछ तो पका रहे हैं गाप के अराउंड। गाप इतनी आसानी से मर नहीं सकते भाई, वो एक लेजेंडरी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि भाई इंटरनली कुछ तो आओकीजी और गाप के बीच में बन रहा है। और मुझे लगता है कि अंत में जाके ये चीज़ एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर बनने वाली है। हमारा सबका दिमाग खराब होकर रह जाएगा कि भाई ये हमारे ओडा जी ने क्या दिखा दिया, ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो दैट इज़ इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। यही थी मेरी थ्योरी बैठे बिठाए। इस बार मैं देखो खड़ा नहीं हुआ और मैं वॉक भी नहीं किया। तो यही थी मेरी एक थ्योरी गाप को लेकर, जहाँ मेरे को ऐसा लगता है यार कि गाप ने ये सब अपना पिटना दिखाना, आओकीजी के साथ लड़ाई, ये सब एक ट्रेलर का पार्ट है, ये सब एक क्लाइमैक्स का पार्ट है, ये सब एक मिस्ट्री का पार्ट है जो आगे जाके बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। लेकिन आपको इसके बारे में क्या कहना है यार? आप गाप के लिए क्या टेक लेना चाहोगे? आपको क्या लगता है, क्या गाप इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं? क्या गार्प और आओकीजी के बीच में रियलिटी में लड़ाई हो गई है? कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी हाँ देखो भाई, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाबू सोना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। और भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस। और हाँ, गार्प और लूफी के नाम पे मतलब ये जो मंकी डी गार्प की लेगेसी चल रही है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। मेहनत लगती है इतने सारा कंटेंट को एक बार में बोलने में। और आज तो आपको पता है मैं वीडियो कितने बजे बना रहा हूँ? इट्स मतलब 3:30 बज रहे होंगे, सुबह के 3:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ भाई मैं। तो यार प्लीज़ यार थोड़ा सा प्यार दिखाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और बाकी पीस।